अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज कढ़ी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सी घर में बनके तैयार होती है। एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, बहुत ही लाजवाब ये कढ़ी बनके तैयार होती है। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें या इसे राइस के साथ, दोनों ही चीज़ों के साथ बेइंतहा मज़े की लगती है। गर्मियों की ख़ास और स्पेशल डिश कढ़ी हर घर में बनाई जाती है, लेकिन हर कोई अपने अंदाज में बनाता है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी, आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ केजी दही, और दही को मैंने एक दिन के लिए फ्रिज में रख दिया था। मतलब बिल्कुल फ्रेश दही के साथ हमें कढ़ी नहीं बनानी है। सबसे पहले हमने इस तरह से हैंड ब्लेंडर से दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और इतना ब्लेंड करना है कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बन जाए इसका, यानी कोई लम्स इसके अंदर बाकी ना रहे। इतनी देर तक हम इसे, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जग के अंदर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे हैंड ब्लेंडर से तैयार किया है। अच्छा जी, इस तरह से ये ब्लेंड करने के बाद अब हमने जो काम करना है वो एक काम ये करना है कि एक अदद बड़ी प्याज को हमने अच्छे से बारीक से पीस के रखा हुआ है, और अब हम इस प्याज को कहाँ कहाँ ऐड करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इस दही के अंदर चीज जाएगी वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई प्याज, जो तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी। अच्छा जी, हाफ केजी दही के अंदर जो हम कढ़ी तैयार कर रहे हैं, इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद ऐड करेंगे हल्दी। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून समझें या 1.5 टीस्पून हल्दी ऐड की है। हल्दी के बाद इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा अभी कम रखा है। बाद में मैं इसे देखूंगी कि कितना रिक्वायर्ड है, फिर ऐड करूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आती है बारी बेसन की। बेसन हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब एक बार फिर हम ब्लेंडर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर बनाएंगे इसे ब्लेंडर की मदद से। बहुत इजी, बहुत ही आराम से बनने वाली ये कढ़ी है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, स्पेशली बिगनर्स तो बहुत आराम से इस कढ़ी को बनाते हैं। अच्छा जी, अब ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं आज कढ़ी बना रही हूँ एक खुले मुंह के बर्तन में, यानी कढ़ाई में। और इसे बनाने की एक बड़ी वजह यह है कि ताकि मैं वीडियो में अच्छी तरह से दिखा सकूं कि ये कढ़ी कितनी ज़बरदस्त तरीके से और आसानी से तैयार होती है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर हाफ केजी दही के साथ कढ़ी को तैयार करना था, तो अब हम इसमें हाफ केजी ही पानी ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है बेसन, जो हमें यहाँ पर पकौड़ों के लिए बेसन चाहिए, वो भी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं होता। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसके अलावा हमने वो पिसी हुई प्याज, ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद हमने धनिया और ज़ीरे को भून के और इसे दरदरा सा कूटा है, और वो भी हम इसमें यहाँ पकौड़ों में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, प्याज को स्किप किसी सूरत में नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे ही पकोड़े मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। मैं बिल्कुल भी सोडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसे हम बेसन को अच्छे से
फेंट लेंगे। आप चाहें तो उसे हाथों से भी फेंट सकते हैं, क्योंकि बेसन हाथों की मदद से बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अच्छा जी, इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसन रेडी हो चुका है और कढ़ी को हम बहुत धीमी आंच पर पकाएंगे। तकरीबन ये समझे कि आधे घंटे से ज़्यादा मैंने इसको बहुत धीमी आंच पे कुक किया था। अच्छे से बॉयल आएगा, खूब पकेगा, तो ही इसका मज़ा जो है शानदार होगा। अब देखिए थिक भी हो गया है। जो हमने बेसन इसमें ऐड किया था वो काफ़ी अच्छे से इसमें कुक हो गया है। और अब हम इसको रखेंगे साइड पे। अब हम तैयार करेंगे कढ़ी के लिए पकोड़े या फुल्कियाँ। इस तरह से स्पून की मदद से हम इसमें कढ़ाई में गरम करने के बाद ऑयल को इस तरह से फ्राई करेंगे। एक साइड से जैसे सीखते हैं साइड चेंज करेंगे, जलाना नहीं है। कलर इसका बहुत अच्छा सा रखना है, वरना फुल्कियों का जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। अब ये देखें, इसमें कोई भी यहाँ पे सोडा ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से ये फूल गए हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। अब जब इसको हम कढ़ी में ऐड करेंगे तो भी ये सॉफ्ट ही रहेंगे बिल्कुल। लोग पानी के अंदर डालने के बाद ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना किया कीजिए, क्योंकि इस तरह से मज़ेदार नहीं बनती कढ़ी। अच्छा जी, अब हम तमाम पकोड़ों को शिफ्ट कर देंगे कढ़ी में और इस तरह से इसे अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढकेंगे और हम सेकंड शिफ्ट तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाथों से हम इस तरह इसके पकोड़े बनाते हैं। इस तरह से 2 से 3 शिफ्ट में पकोड़े बनके तैयार हुए और इसे हम फौरन पकी हुई कढ़ी के अंदर ऐड करते जाएंगे। पकोड़े भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं पकोड़े ज़्यादा फ्राई करके ऐड करती हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारी सेकंड शिफ्ट भी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे कढ़ी में ऐड करते हैं। अब ये देखिए तमाम पकोड़े हमने फ्राई किए और अब इसमें कढ़ी में ऐड कर दिए। अब जी नंबर आता है कढ़ी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा एक भगार डालने का। भगार में हमने क्या चीज़ें ली हैं आप देख सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज, कड़ी पत्ता जो मेरे घर में लगा है वही मैंने इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा और 8 से 10 अदद लाल मिर्च और हरी मिर्च भी हमने इसमें ऐड की है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है और हम प्याज को करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। और प्याज को हमें इक्वली फ्राई करना। अब ये देख सकते हैं कि प्याज में जो कलर हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डन है और जैसे ही बघार पूरा अच्छी तरह से तैयार होता है ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ में चूल्हा बंद करेंगे और इसमें हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर देंगे। ये देखिए जनाब, ये ज़बरदस्त सा बघार जैसे ही कढ़ी के अंदर ऐड हुआ है तो इतनी शानदार खुशबू पूरे घर में आने लगी कि बस मज़ा आ गया। यकीन करें बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही शानदार। जब किसी ने मेरे घर की कढ़ी खाई तो उसने ज़रूर मुझसे रेसिपी मांगी और आज मैं अपनी ये सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जी जनाब, डिश आउट करते हैं और ये ज़बरदस्त सी कढ़ी को हमने डिश आउट कर दिया है। बॉइल्ड राइस के साथ इसे सर्व करें या रोटी के साथ, और अगर आपका नाश्ते में मूड हो तो पराठे के साथ भी इसे खाया जा सकता है। शानदार सी ये कढ़ी की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।